एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी कपल। और आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज बताने वाली हूँ जिससे आप अपने स्पेशल वन का स्पेशल ओकेजन और भी ज्यादा स्पेशल कर सकते हैं। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्रिएटिव आइडिया जो मेरी लिस्ट में है वो है ये बेस्ट मोमेंट्स डायरी। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी व्हेन ही वाज 30 इयर्स ओल्ड। इसमें मैंने अपने हस्बैंड के सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं और जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन सभी से मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए उनके स्पेशल मोमेंट्स मैंने व्हाट्सएप से मांगे एंड देन सारे उनके फोटोज के कॉरेस्पॉन्डिंग वो मोमेंट्स मैंने लिख दिए। एंड अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेरे हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये उनके सारे स्पेशल मोमेंट्स हैं जो उन्होंने मुझे लिख के भेजे थे व्हाट्सएप पे और मैंने उन्हें इस स्क्रैप बुक में लिख दिए। एंड मैंने फिर उन्हें ये उनके 30th बर्थडे पे गिफ्ट किया एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप भी एक बेस्ट मोमेंट स्क्रैप बुक बना सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत नहीं है, आपको बस कुछ फोटोज प्रिंट करानी है और अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोलना है कि वो स्पेशल मोमेंट बताए। अगर स्पेशल मोमेंट नहीं तो आप नॉर्मल हैप्पी बर्थडे विश भी करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ भी मोमेंट या बर्थडे विश या जो भी ओकेजन है उससे रिलेटेड आप इस तरह का स्क्रैप बुक बना सकते हैं। एंड जिसके लिए भी आप ये बना रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत खुश होएगा। तो आई थिंक ये मेरे लिए टॉप पे लिस्ट करता है बिकॉज मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सेकेंड आइडिया जो मेरे लिस्ट में है वो है ये ओपन वेन कार्ड्स। ये मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगी जिसमें ये मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, जिनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बाय करना है, उन्हें देना है। बट आई थिंक अगर आप खुद से इस तरह के ओपन वेन कार्ड्स बनाते हैं तो वो जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। एंड देन यू कैन ऐड एनीथिंग इन दिस। मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर बता दूंगी मैंने क्या क्या ऐड किया था और क्या क्या ओपन वेन कार्ड्स थे। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे ओपन वेन यू नीड अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, तो इसमें आप कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे चिट्स डाल सकती हैं जिसमें आप कुछ मेमोरीज याद कर रहे हैं। जिस भी इंसान के लिए आप ये ओपन वेन कार्ड्स बना रहे हैं तो उसके साथ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स आप इस कार्ड में डाल सकते हैं। या ओपन वेन यू आर अ बोर्ड तो आप इसमें कुछ जोक्स डाल सकते हैं जिससे वो बंदा हंस ले। या फिर ओपन वेन यू आर हैविंग अ गाइज नाइट। सो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो अगर मैं ये खोल के दिखाऊं व्हेन यू आर हैविंग अ गाइज नाइट, तो मैंने इसमें कुछ नकली नोट 500 रुपए के डाल दिए थे और उसमें एक छोटा सा चिट डाला था जिसमें मैंने लिखा था दिस इज योर पॉकेट मनी। इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा खर्चा करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो आप इस तरह के ओपन वेन कार्ड्स बना सकते हैं, जैसे ओपन वेन यू नीड टू टॉक एंड बहुत सारे, ओपन वेन यू फील सिक, ओपन वेन यू नीड टू नो how much I love you, open when you had a bad day, and these are so many cards. अगर मैं आपको एक और अगर दिखाऊं जो मुझे बहुत पसंद है, एक ये है open when you need to smile, एंड इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मैंने बहुत ही चीजी लव कोट्स डाल दिए थे। जैसे अगर मैं एक पढ़ूं आपके लिए तो ये है देयर इज अ साइड व्यू, देयर इज अ रियर व्यू एंड व्हाट एल्स, आई लव यू। सो इस तरह के बहुत चीजी लव कोड्स डाले थे। तो मुझे ये बनाने में भी बहुत मजा आया और देवेश को पढ़ने में भी बहुत मजा आया। तो आप इस तरह के ओपन वेन कार्ड्स बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्केच पेन्स चाहिए और एनवेलप्स चाहिए, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो आप ये मेरी लिस्ट में सेकंड है डेफिनेटली। थर्ड जो मुझे लगता है और मुझे बहुत पसंद है वो है ये। तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो दिस यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फॉर एवर ऑलवेज, और मैंने एक फोटो चिपका रखी है। अगर आप अंदर देखेंगे
तो अंदर अभी तो फिलहाल खाली है, लेकिन इसमें पहले चॉकलेट्स भरी पड़ी थी। आप तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें चॉकलेट्स थी, और मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो है, आई फर्स्ट थॉट ऑफ गिफ्टिंग यू अ हॉलीडे टू मार्स, और मार्स चॉकलेट मैंने यहाँ लगा दी थी। एज यू आर द मोस्ट प्रेशियस जेम, तो यहाँ पे मैंने जेम्स लगा दिए थे, of my life, so that you can have a look at the galaxy chocolate. And then I thought of giving you a bounty at a 5-star hotel, then bounty and 5-star again chocolates. तो इस तरह से ये पूरा कार्ड है, एंड इट वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बनाने में भी मुझे बहुत मजा आया, और बाद में चॉकलेट्स खाने में भी मजा आया। देवेश को भी मैंने दे दी कुछ चॉकलेट्स, लेकिन ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, और ये आप जरूर घर पे बना सकते हैं। इसमें आपको क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये लिख के भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे कि एग्जैक्टली क्या है और क्या क्या चॉकलेट्स आनी है। सो आई मेक योर लाइफ वेरी मच इजियर। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फोर्थ जो है वो है ये हैप्पी बर्थडे डायरी, जो मैंने बनाई थी। ये मैंने डायरी पूरी फिल करी थी देवेश के लिए, और इसमें मैंने सारे अपने हमारी मेमोरीज डाली थी, कुछ मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स डाले थे, या फिर लव कोट्स और पोएम्स और ऐसी सी चीजें लिखी थी मैंने। कुछ मैंने डेज डिस्क्राइब करे थे, जो हमारी शादी से पहले हमारे मोमेंट्स थे या वट एवर, तो वो सब मैंने यहाँ डाला था। एंड देवेश को मैंने गिफ्ट किया था, तो देवेश को बहुत अच्छा लगा था पढ़ने में। एंड नहीं आप किसी को भी ऐसा कुछ लिख के दोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे। तो आई गेस दिस इज ऑल्सो वेरी गुड DIY क्रिएटिव आइडिया। और इसमें भी बिल्कुल मेहनत नहीं है। जितने भी मैं आपको आइडियाज बता रही हूँ, बिल्कुल इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं, एक दिन लगता है करने में। एंड लेकिन इसमें इतना प्यार झलकता है, और इसमें इतने इंटेंशंस, इतने अच्छे इंटेंशंस दिखते हैं, और ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, एनीवन। जरूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के लिए करें, आप अपने ब्रदर के लिए या अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। ओपन मेन कार्ड्स तो डेफिनेटली आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह की डायरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्रिएटिव आइडियाज आपको, आई रियली होप हेल्प करेंगे। तो जो फिफ्थ आइडिया है वो है ये जार। तो अगर आप ये जार देखें, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ रंग बिरंगी चिट्स हैं, और ये बेसिकली 100 चिट्स है, और हर एक चिट में लिखा हुआ है द रीजन वाई आई लव यू। ये भी मैंने देवेश के लिए किया था, ये उनके फर्स्ट बर्थडे के लिए किया था। और जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सारे रीजन मैंने इंटरनेट से कॉपी मारे थे, मेरा कोई उसमें ओरिजिनल, जैसे everyone say you only fall in love once, but that's not true because every time I see you I fall all over again. तो ऐसे अगर आप देखोगे इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीजी लाइंस मिल जाएंगी जो आप लिख सकते हैं। बट ये मैंने 100 चिट्स बनाई थी, एंड इसमें देवेश को बहुत मजा आता है। इसमें मैंने थोड़ी सी पॉटप्यूरी भी डाल दी थी, सो दैट इट ऑलवेज स्मेल गुड चिट्स। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्रिएटिव आइडिया, जो आप कर सकते हैं अपने स्पेशल वन के लिए। अगर आप ब्रदर के लिए कर रहे हैं तो आप ब्रदर रिलेटेड कोट्स डाल सकते हैं, मदर के लिए कर रहे हैं तो मदर रिलेटेड कोट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारे कोट्स डाल सकते हैं। सिक्स्थ क्रिएटिव आइडिया जो मैंने अभी तक किया है वो ये है 30 on 30 गिफ्ट्स। तो मैंने उसमें सब इंक्लूड किया था, हैंकी, वॉलेट, बेल्ट, पर्स, टी-शर्ट्स, जीन्स। I included everything because I wanted to make 32 gifts. और ट्रस्ट मी, लड़कों के लिए गिफ्ट्स कलेक्ट करना या गिफ्ट सोचना बहुत डिफिकल्ट है। लड़कियों के लिए तो 10,000 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन लड़कों के लिए इट्स सो डैम डिफिकल्ट। पर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स एकदम हल कर, मैं वो सारे गिफ्ट्स में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में विद अमेजॉन लिंक्स, जिससे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो, और आप जाके देख सकते हैं जो आप ले सकते हैं। कुछ मैंने उसमें क्रिएटिव, ये जो मैंने क्रिएटिव आइडियाज करे हैं तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे, जो मैंने उस वक्त करे होंगे कुछ क्रिएटिव थिंग्स, और कुछ मैंने अमेजॉन से ऑर्डर करे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 30 on 30 गिफ्ट्स किया था, ऑब्वियसली ही कॉपीड मी, बट मुझे फिर भी बहुत पसंद आया। मुझे 30 गिफ्ट्स मिले मेरे बर्थडे पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ड्रायर था, उसमें क्लोथ्स थे, उसमें मैक्सी ड्रेसेस थी, और उसमें स्ट्रेटनर था, मेकअप किट था, पेडिक्योर किट था। तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं वुमेन के लिए भी लिख दूंगी, मेन के लिए भी लिख दूंगी, वुमेन के लिए भी लिख दूंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 7th आइटम वुड बी अ ट्रेजर हंट। तो अगर आप ये 30 on 30 कर रहे हो, तो अगर आप एक साथ वो 30 गिफ्ट्स दे दोगे तो वो उतना मजेदार नहीं होगा अगर आप उसको ट्रेजर हंट में ना कन्वर्ट करो।
तो जब मैंने ये किया था तो मैंने प्रॉपर ट्रेजर हंट किया था विद ईच एंड एवरी क्लू। हर एक गिफ्ट के ऊपर मैंने एक क्लू चिपकाया था जो देवेश को नेक्स्ट आइटम की तरफ लेके जाता था। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर, किचन के कंटेनर के अंदर, और मैंने सोफे में, और मैंने बेड में, अलमारियों में, हर जगह छुपाए थे। और ये क्लूज आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप ट्रेजर हंट क्लूज करोगे फॉर हाउस तो आपको बहुत बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे। तो उसमें मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, इंटरनेट से मैंने सारे वो क्लूज कॉपी करे। बस मैंने मुझे जो ध्यान रखना था वह ये था कि हर एक गिफ्ट पे क्लू हो, और जो नेक्स्ट आइटम है वो उसी जगह पे हो जिस आइटम पे वो क्लू है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना था। थोड़ी मिसमैनेजमेंट मेरी हो गई थी, पर येट अगेन बहुत मजा आया इसमें, देवेश को भी आया। और सबसे बढ़िया चीज ये हुई थी कि जब देवेश ने मुझे 30 गिफ्ट दिए थे, तब उन्होंने ट्रेजर हंट में इतनी बढ़िया चीज करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिफ्ट्स तो छुपा दिए लेकिन उसमें कोई क्लू नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ मुझे बता दिया इस और इस रूम में गिफ्ट्स है तेरे, जा ढूंढ ले। तो हालांकि मुझे उसमें भी बहुत मजा आया। मुझे एक एक गिफ्ट मैं ढूंढ रही थी, और ऑब्वियसली मैं एक एक गिफ्ट ढूंढ रही थी, और मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि यार क्या है इस गिफ्ट में। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेजन पैकेट्स तक नहीं रैप किया था या खोला था। तो मैं वो अमेजन पैकेट्स भी उसी वक्त खोल रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने वो एक्चुअल में 30 गिफ्ट मेरे लिए सोचे, वही बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने वो छुपाए अपनी तरफ से, वो जितना क्रिएटिव हो सकते थे वो क्रिएटिव हुए, और उन्होंने वो किया। और मुझे तो बहुत मजा आया। रात को 12 बजे मैं लग गई थी, मुझे एक पूरा घंटा लग गया था ढूंढने में, लेकिन मुझे मजा बहुत आया। तो ये भी आप कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्रिएटिव आइडिया मेरे माइंड में जो आ रहा है वो है बेकिंग अ केक। यस, आप एक केक बेक कर सकते हैं। आपको बहुत स्क्रैच से बेक करने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत ही मिक्सचर्स मिलते हैं मार्केट में, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, आपको इस तरह के मिक्सचर्स मिल जाते हैं अवेलेबल। एंड व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज उस मिक्सचर पे अप्रोप्रिएट मिल्क या वाटर डालना है, एंड देन उसको जस्ट या तो कुकर में या माइक्रोवेव में बेक करना है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारे केक्स बेक करे यूट्यूब वीडियोस देख के ही। कुछ आप फोटोज देख सकते हैं, ये सारे केक्स मैंने बेक करे हैं। मैंने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे केक भी खुद ही बेक किया था, बिकॉज इट वॉज इन द कोविड टाइम एंड हम लोग केक बाहर से लेना नहीं चाहते थे। तो हमने बेक किया, एंड एक्चुअली बेक करने में बहुत मजा आता है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो आप एक केक भी बेक कर सकते हैं। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए भी बेक किया था। दैट वाज माय फर्स्ट केक जो मैंने बेक किया था, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा। दिस वाज अ वेरी गुड जेस्चर फॉर हर, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उनको अपने बर्थडे पे अच्छा लगा। तो आप इस तरह से केक भी बेक कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्रिएटिव आइडिया मैंने अपनी भाभी के लिए किया था। मैंने क्या किया था, मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को जो मेरी भाभी को पर्सनली नहीं जानते थे, या जिनको मेरी भाभी बहुत पर्सनली नहीं जानती थी, उन्हें मैंने कहा था कि मेरी भाभी को आप पर्टिकुलर टाइम पे कॉल करो और उन्हें विश करो। तो कुछ को मैंने कहा था व्हाट्सएप करो, और कुछ को मैंने कहा था कॉल करो। तो मेरी भाभी को पूरे दिन उनको कॉल्स और विशेस व्हाट्सएप आते रहे अननोन नंबर से। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और विश कर रहे हैं। एंड शी वॉज वेरी परप्लेक्स्ड। और ऑब्वियसली जब आपको कोई विश करता है आप वापस से नहीं पूछते यार आप कौन हो, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा बात लग रहा था कि उनको विशेस मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सबकी। ऑब्वियसली अगर मेरे बर्थडे पे मुझे कॉल्स आएंगी विश करने के लिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो वही उनके साथ हो रहा था। उन्हें मैंने रात में जाके बताया था कि वो मेरे फ्रेंड्स थे जो आपको कॉल कर रहे थे, एंड ये सब मैंने ही किया था। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये भी आप कर सकते हो अपने किसी भी रिलेटिव के लिए, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन। जस्ट सी व्हाट अ स्माइल इट ब्रिंग्स ऑन देयर फेसेस, and that will be absolutely amazing. So you can do that. So the last creative idea vlog mein would be to keep a virtual birthday celebration. ये हम लोगों का एक रिचुअल हो चुका है, एंड आई थिंक इट इज द बेस्ट रिचुअल दैट कैन हैपन। कोविड टाइम्स में डेफिनेटली आप नहीं मिल सकते हो, आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो, या आप ज्यादा नहीं मिलते हो फॉर सेफ्टी रीजंस। तो आई थिंक दिस वर्चुअल सेलिब्रेशन इज बेस्ट। हम क्या करते हैं,
जिसका भी बर्थडे होता है वो तो केक काटता ही है कॉल पे, लेकिन बाकी सब भी स्नैक्स लेके बैठ जाते हैं एंड देन एवरीवन विशेस दैट पर्सन हैप्पी बर्थडे। एक 15-20 मिनट्स की फन कॉल होती है, एवरीवन इज देयर, सब उसको विश कर रहे होते हैं एंड और कई बार तो हम गेम्स भी खेलते हैं रूट पे या स्क्रिबल पे। हम सब क्योंकि ऑलरेडी कॉल पे होते हैं ना, हमने लैपटॉप्स खोल लेते हैं एंड देन वी प्ले मल्टीप्लेयर गेम और इट्स अ वेल स्पेंट टाइम हो जाता है एक दूसरे के साथ। यू एक्चुअली फील दैट यू विद ईच अदर एंड उसमें बहुत मजा आता है। तो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा इसको घर पे। सिर्फ इसे ही नहीं, सारे क्रिएटिव आइडियाज को आप प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताना कि कैसा रहा, कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।